कहानी सुनाने वाला हूँ एक ऐसे खानदान की कहानी जिसे इस दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर और रहस्यमय खानदान कहा जाता है और उस फैमिली का नाम है द रॉथस्चाइल्ड। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 250 साल पहले जर्मन के एक छोटे से शहर जिसका नाम फ्रैंकफर्ट था और इस शहर के अंदर एक आदमी रहता था जिसका नाम था मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड। ये आदमी बस एक सिंपल सा बैंकर था लेकिन इसकी सोच छोटी नहीं थी। उसको एक बात बहुत ही छोटी उम्र के अंदर समझ आ गई थी कि पैसा सिर्फ धंधा करने के लिए नहीं होता बल्कि इसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा सकता है और इसकी मदद के साथ हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। और अपने इसी सपने को सच करने के लिए उसने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान बनाया। उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने 5 बेटों को यूरोप के अलग अलग शहरों में भेजेगा और उन शहरों के अंदर जाकर उन्होंने बैंकिंग का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी भी कोई चीज पॉसिबल हो सकती है। और फिर यहाँ से उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपांड करना शुरू किया। उनको प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा था लेकिन वो लोग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे और ये मौका मिला उनको 1815 के अंदर, क्योंकि 1815 के अंदर हुई थी वाटरलू की जंग जो कि नेपोलियन और ब्रिटिश आर्मी के बीच हुई थी। उस टाइम लोग बस यही सोच रहे थे कि इस जंग के अंदर कौन जीतेगा और जिस अपॉर्चुनिटी का वो लोग वेट कर रहे थे वो अपॉर्चुनिटी उनको यहाँ पर मिलती है। दरअसल इनका नेटवर्क बहुत ही ज्यादा दूर तक फैला हुआ था जिस वजह से इनको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाती थी और यहाँ पर भी इनको जंग की न्यूज सबसे पहले मिली। जब किसी को भी ये पता नहीं था कि कौन जीतने वाला है तब यहाँ पर इनको सबसे पहले पता चल चुका था कि ब्रिटिश आर्मी जीत चुकी है। अब यहाँ पर नेथन रॉथस्चाइल्ड ने सोचा कि जैसे ही लोगों को ये पता चलेगा कि ब्रिटिश जीत चुकी है तो स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी के साथ ऊपर जाएगी। इससे पहले कि ये न्यूज किसी और तक पहुंचती उस वक्त इनके पास जितने भी शेयर्स मौजूद थे उन सभी शेयर्स को इन्होंने बेच दिया और जैसे ही इन्होंने अपने शेयर्स को बेचा तो लोगों को लगा कि शायद ब्रिटिश आर्मी हार चुकी है, जिस वजह से लोगों ने भी अंधाधुंध अपने शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया, जिस वजह से वहां की मार्केट बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से क्रैश हो गई। और जब उन शेयर्स की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है तो रॉथस्चाइल्ड उन सभी शेयर्स को खरीद लेते हैं और उसके बाद लोगों को ये न्यूज मिलती है कि ब्रिटिश आर्मी जीत चुकी है। और जैसे ही लोगों को ये बात पता चलती है तो लोग शेयर्स को बाय करना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब ज्यादातर शेयर्स रॉथस्चाइल्ड्स के पास थे, जिस वजह से इनको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये उनका सबसे पहला बड़ा मूव था जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। इसकी मदद से उनको एक बात तो समझ आ चुकी थी कि इन्फॉर्मेशन की पावर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको वक्त से पहले मिल जाए तो आप उसके साथ क्या क्या कर सकते हो। अब उनके पास इतना ज्यादा पैसा था कि यूरोप का हर बड़ा देश उनसे लोन लेना स्टार्ट कर चुका था, जैसे कि वॉर के लिए, रेलवे बनाने के लिए और कॉलोनी बनाने के लिए, जिस वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट्स के ऊपर उनका कंट्रोल आ चुका था। पर वो लोग कभी भी सामने नहीं आए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में ना ही मीडिया में। वो सिर्फ पीछे से ही गेम को कंट्रोल करते रहे। लोग कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि उन्होंने पूरे सिस्टम को ही डिजाइन किया है। देश के अंदर कौन सी पॉलिसी बनेगी कौन सी नहीं, इन सब का पता उनको पहले ही होता था और वो गवर्नमेंट के अंदर ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं बनने देते थे जो उनके खिलाफ होती थी। और रॉथस्चाइल्ड के साथ एक कहावत भी जोड़ी जाती है जो कि कुछ इस तरीके से है, मुझे एक देश का पैसा कंट्रोल करने दो, फिर उसके कानून कौन बनाता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका मतलब है कि अगर आप पैसा कंट्रोल कर सकते हो तो आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो। और आज के समय के अंदर भी ये फैमिली एक्टिव है, पर वो लोग कभी भी न्यूज के अंदर नहीं आते, ना ही उनका कोई नाम आता है और ना ही उनके बारे में कभी न्यूज के अंदर बताया जाता है। वो लोग बस पर्दे के पीछे रहते हैं और इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करते हैं। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां भी बनाई जा चुकी हैं। लोग कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक, IMF और यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर्स के पीछे भी उन्हीं का ही हाथ है, पर इसको कोई प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि जो लोग इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं उनको सबूत मिटाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। जो भी हो, एक बात तो क्लियर है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन, नेटवर्क और स्ट्रेटेजी है तो आप इस पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि आज के समय के अंदर इनकी नेटवर्थ लगभग $20 ट्रिलियन से ज्यादा है, लेकिन फोर्ब्स लिस्ट के अंदर इनका नाम कभी नहीं आता क्योंकि अमीर लोगों को एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि जितना वो लोग स्पॉटलाइट से दूर रहेंगे उन लोगों के लिए कोई भी काम करना उतना ही ज्यादा आसान होता है।